राम सादा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें अपने मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। इस समय उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, चरण धूल से बढ़कर कोई चीज यहाँ अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है, लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तरसे इस धूली को, ये धूली इतनी पावन, जन्म जन्म के रोग मिटा दे, सुख से भर दे ये दामन। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। पार हुई पत्थर की अहल्या, चरण धूल के पाने से निर्मल हो गया पंपा सर भी। शबरी के चरण छुआने से गुरु चरणों की महिमा गाए, योग से सब वेद पुराण। काले कौवे हंस बन गए, चरण धूल में करके स्नान। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन
चंदन गुलाल बनी, जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले। पड़ा रहे जो चरण धूल में, ना डोले ना कभी डरे। लाखों पत्थर हीरे बन गए प्यारे इन चरणों का धाम। पूर्ण सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे प्राण। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। जिसने लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, चंदन गुलाल बनी, चंदन गुलाल बनी। श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 480। बोले रघुपति सोम सुनाना, सीता कष्ट कथा बतलाना। प्यारे जन को जैसे पानी, ऐसे मुझे है वह कहानी। उसने पुनरपि कथा उच्चारी, सिया व्यथा की आदि से सारी। देव देवी ना जग में दिखी, दूसरी दिव्य सिया सरी थी। रहती निरन निरंतर रोती, निश दिन में वह कभी न सोती। सती धर्म में धरनी समाना, रहती सहती दुखड़े नाना। उसका व्रत नियम है पूरा, कोई कर्म न मिले अधूरा। निश्चल निश्चय चित्त तथा ही, अचल चूल अविचला यथा ही। व्रत वेदी पर बलि बनाना, तन मन धन सुख संपत प्राणा। उसके लिए तो सुगम बड़ा है, वज्र सम दिल उसका कड़ा है। तेरी बात सुनते सुनाते, उसके आंसू हैं भर आते। एक
टकने रखे नभ को ऐसे, आप खड़े हो ऊपर जैसे, सिर नीचा कर आंखें मूंदे, टूट टपका आंसू बूंदे, गुनगुन बातें करती जाती, जो हो आपको व्यथा सुनाती, कहाँ तक कहूँ कटुतर ऐसी, पीड़े प्राण कथा इस जैसी, शीघ्र तर हो नार फुराई, प्रिया पत्नी का बल प्रभ सहाय, सुन सर्व हनुमान की वाणी, राघव की काया थर्राने, बोले मुख से गदगद होते, सीता दुख से छम छम रोते, सहित सुग्रीव हम यान करेंगे, विपद सिया की सर्व हरेंगे, खल अरिदल बल चल मत सारा, करेंगे उसका ही ने सारा, बांके बाण लखन के तीखे, वैरी पर बन वज्र सरीखे, पड़ेंगे रक्त बहुत बहाते, तन पिंजर को चूर बनाते, अंगद आदिक आप चलोगे, दस्यु दुष्ट दलों को दलोगे, न्याय धर्म स्थापन कर ऊंचा, दिखलाओगे सत्य समूचा, अंगद आदिक आप चलोगे, दस्यु दुष्ट दलों को दलोगे, न्याय धर्म स्थापन कर ऊंचा, दिखलाओगे सत्य समूचा, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, 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 राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राघव कहते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी ने कल सारा सुनाया उनका वृतांत, और फिर कितना सुंदर था हमारा, बहुत ही सुंदर। और आज प्रभु कहते हैं कि फिर से सुना सीता कष्ट की कथा बतला, जैसे प्यासे को पानी चाहिए होता है, मुझे वह कहानी बिल्कुल वैसी ही महसूस हो रही है। और फिर से उन्होंने सीता माँ की व्यथा सुनाई कि ऐसी देवी जग में नहीं दिखी, ऐसी निरंतर निरन्न रोती है, निष्दिन कभी नहीं सोती है, और सती धर्म में धरनी समाना, और बड़े दुखड़े नाना सहती है, और उसका व्रत नियम है पूरा, कोई भी कर्म अधूरा नहीं मिलता, निश्चय चित्त तथा बिल्कुल पक्की अपने निश्चय में बिल्कुल, और अपना व्रत बिल्कुल वेदी कसा हुआ है अपना व्रत,
कुछ नहीं, कुछ भी नहीं उसे हिला सकता। कहते उसके लिए तो बड़ा सुगम है, वज्र सम उसका दिल है, कड़ा है, लेकिन इतनी कड़ा दिल होते हुए भी पर जैसी आपकी बात आती है तो वहां पर तो आंसू भर आते हैं और नभ को ऐसे देखते हैं जैसे आप खड़े हों और सिर नीचा करके आंखें मूंद के गुनगुन बातें करती जाती है, जैसे ही आपको व्यथा सुनाती है। कहते मैं कहाँ तक कहूँ उनकी कटुतर ऐसी वाणी। और फिर ऐसी सारी बात सुनकर हनुमान जी की राघव की काया थर्रा गई और फिर वे बोले कि और छम छम रो पड़े। और फिर उन्होंने कहा कि हम यान करेंगे, सिया की जितनी भी विपदा है हम हरेंगे और हम उसका निस्तारा करेंगे। और लखन के जो बाण है वे वज्र की तरह जाएंगे, जितने मर्जी, बहुत रक्त बहेगा और अंगद आप भी चलोगे। और सब तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी प्रभु तैयारी करते हैं, राइट। प्रभु तैयारी करते हैं। जब भक्त शरणागत होता है तो प्रभु तैयारी करते हैं, भक्त नहीं तैयारी करता, भक्त प्लानिंग नहीं करते, प्रभु करते हैं उसके लिए सब तैयारी। अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। वाओ, ऐसे लगता है वाओ ये कहाँ से आया, अरे वाओ कहाँ से आया। ऐसे बहुत बहुत कृपा है। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत कृपामय दिन रहा। कैसे प्रभु ले गए और कैसे कैसा सब कुछ होता है और आप कैसे जा रहे होते हो और फिर वहां पर पता नहीं क्या चीज ही हो जाती है और एकदम सब कुछ बहुत सुंदर। बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा कर रहे थे। और मैं देख रही थी कई बच्चे नई नई चीजें करने को तैयार हो जाते हैं। कोई नई सजेशन दी हो, जैसे कि बच्चों को खाद बना रहे हैं, वो सीख रहे हैं क्यों बना रहे हैं खाद, क्या इम्पोर्टेंट है, और फिर उनको दूसरी क्लास में जाके बोलना था। कई तो स्ट्रेट ऑफ ना कर देते, ना मैंने तो कुछ करना ही नहीं है और कई फिर कई कोशिश करते ठीक है हम जाएंगे अपनी चॉइस की क्लास। पर करते ही नहीं, कई नहीं करते। तो मैं देख रही थी कई बार कि यहाँ पर भी कितने लोग हैं। महाराज ने तो सारी ही संगति ऐसी रखी है, स्पेशली रामोपासना में, बुक क्लब्स में, सत्संग में, कि सभी नई चीज करने के लिए कैसे एकदम तैयार हो जाते हैं। ये सारे लोग ऐसे ही हैं जो बुक क्लब के बच्चे, बुक क्लब के एडल्ट्स, सब ऐसे ही हैं। कोई भी नई चीज सजेस्ट करो तैयार हो जाते हैं। सब बहुत अच्छा था। जब आपकी थाली में बहुत बहुत कार्य होता है तो फिर वहां पर आप कहीं ना कहीं चूकते भी हैं, है ना। परफेक्ट तो आप होते नहीं है। कई जगह बैलेंस करना पड़ता है, कई जगह भागना पड़ता है, कई जगह प्रमुखता दी होती है और बड़ी चीजें फिर ऐसे हो जाती, तो गड़बड़ तो होती है मेरे से तो अक्सर ही हो ही जाती है। और फिर तो क्या हुआ, वो जो उपाध्यक्ष है वो उसको फिर मौका मिल गया, उनको मौका मिल गया फिर मुझे पकड़ने का। उन्होंने पकड़ा अब मुझे हुआ, मैंने ये तो पीछे ही पड़ गई हैं इनको थोड़ा सा प्यार भेजना चाहिए और यही हुआ। अब मैं बैठी थी पहली अपनी कक्षा में और मैंने इनडायरेक्टली किसी से पूछा कि क्या करना चाहिए। और फिर मैंने कहा प्यार भेजते हैं बच्चे भी मैंने कहा, और कहते हाँ पर ध्यान से लिख के भेजना चाहिए। नहीं प्यार है तो फिर मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया कि मैंने आप ये वाला काम कर दिया हुआ, आप वो मैंने कर दिया हुआ। और फिर मैंने नीचे लिखा सेंडिंग यू लव और सीसी भी मारी
और फिर वो स्माइली फेस भी डाला और मैं बहुत हंसी, और वो हंसने में पता नहीं क्या कृपा बरसी कि जितनी भी उस समय सुबह सुबह ही था, जितनी भी देह की थकान थी, ओ माय गुडनेस, सब बहुत लंबा दिन था, राइट, और बहुत काम था भी और है भी, और वो ऐसी एक हंसी सेंडिंग यू लव निकला, ओ माय गुडनेस और मैं कितनी देर ऐसी जोर जोर की हंसती रही बच्चे। उसके बाद थैंकफुली खाली था समय, तो मैं और जोर की हंस सकती थी, और सब नहीं तो देखिए, नहीं तो फिर कुट 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 होता रहना था और आपने कोई काम नहीं कर पाना था। क्यों? क्योंकि आपके बीच में वो घूम रहा था, लेकिन वो सेंडिंग यू लव ने ऐसा वो कर दिया, ओह माय गुडनेस, बहुत बिल्कुल सब कुछ खुल गया, सारा कुछ ही खुल गया, बहुत खुल गया। सो बहुत अच्छा रहा, और बच्चों ने काफी अच्छा ट्राई किया, और अपना काम किया। सो बहुत 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 अच्छा करते हैं, और बड़ी कृपा है प्रभु प्रभु की बहुत दया है। मैं बच्चों को कहा कि पता नहीं आप में क्या जादू है, कि देखो कैसा था, कैसा माहौल बन जाता है। और वो एक बच्चा एक और आया कल, वो उसका फ्रेंड मेरे साथ उसके बिजनेस की बातें कर रहा था, वो ऐसे करना चाहता है, वो ऐसे करना चाहता है, वो कॉलेज नहीं, बहुत इंटेलिजेंट है वो बच्चा, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो पढ़ना आगे नहीं जाना चाहता, वो बिजनेसेस करना चाहता है। बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। और न जाने क्या हुआ कि अपने मन में ऐसे उस आता रहा, उसका अपने आप ही आता रहा, मानो प्रभु ही बोल रहे हों कि उसको थोड़ा सा वॉलेंटियर सेवा भी करनी चाहिए अपनी कम्युनिटी के लिए। और सुबह सुबह वो पहुंच गया, कहता मिस महाजन मुझे पता चला आप बात कर रहे थे बिजनेस में। का हाँ, कहते मैंने सोचा है कि ये ग्रीन टीम लेकर इन बच्चों को बाहर वॉलेंटियर के लिए करें, जैसे मेरी लोकेलिटी में जहाँ रहता हूँ बहुत गंदा है वहां पर, तो वहां करें। हाँ बिल्कुल करो, पर ध्यान से करना, पैसे नहीं लेने। हाँ, मैं तो तभी इन्वॉल्व हो सकती हूँ जब आप पैसे नहीं लोगे। कहती नहीं नहीं मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं वॉलेंटियर के लिए ही करूंगा, पर मैं ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। इनका बहुत सुंदर बात है, करो ऑर्गेनाइज, और हाँ मैं अनाउंसमेंट भी करवा दूंगी अगर आप चाहती हो तो, कि इस जगह पे होगी। तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर हाँ, पर खाली पहले जब सेवा से ही शुरू करोगे तो अपने आप बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनने लग जाएंगे धीरे धीरे, और काम मिलने लग जाता है ना। सब बहुत अच्छा रहा, बहुत कृपा रही बहुत कृपा रही। फिर आज हमारा तीसरा दिन था, मैंने अभी फोटोग्राफ्स नहीं डाली है ना सोशल मीडिया पे, तो डालूंगी एक एक करके। तो तीसरा दिन था हमारा अर्थ वीक का, बहुत सुंदर रहा। बच्चों ने ट्रैश क्लीन अप किया, और आज उन्होंने देखा कि काफी कम ट्रैश है, नहीं तो जिस जगह पे उन्होंने वो साफ करते वहां पे भर जाता, पर अब देखा कि कम ट्रैश आने लगे। बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है, और हम लोग नोटिस कर रहे थे। फिर एक जगह पर सॉइल इरोजन हुआ था, मतलब वहाँ प्लांट्स नहीं थे, और धरती सूखी पड़ी हुई थी, तो वहां पे भी बच्चों ने लगाए। दिखते हैं, लगते हैं कि नहीं लगते पर बहुत बहुत कृपा रही, बहुत कृपा रही। पर काम तो अभी भी जारी है, पर हो जाएगा, सब हो जाता है। और भी बहुत सुंदर मिला कि एक जगह पे एक छोटे से बच्चा गाता है अमृतवाणी, और तो उन्होंने जब सुनाई अपने वहां पर संस्था में, तो जो संचालक जी हैं वहां के बड़े खुश हुए, बहुत अच्छा। तो और बहुत अच्छी गाई, बिल्कुल बहुत सुंदर गाई, और प्रशंसा की खूब, और वो अपने बच्चे को भी सिखा रहे होंगे। कहते मैंने तो बहुत बहुत पैसे लगा दिए और ये तो ऐसे करके ऐसे आ गया। तो बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा।
चलते हैं, हमारा प्रश्न आया एक, जब वैराग्य हो जाता है तो फिर कामकाज नहीं होता, तो कामकाज कैसे करें? मुझे तो ये पता है वैराग्य किस चीज से होना चाहिए, और जब जागृत होती है आत्मा तो बहुत काम हो जाता है। या फिर आत्मा भाव में करते हैं तो बाप रे इतना काम हो जाता है। बताया होगा है ना, मैंने चर्चा की होगी इस बात की कि हम लोग जब कल गए तो वहां पे किसी ने कहा कि मिस महाजन आपकी टीम तो ऐसा काम करती है मानो 5 स्कूलों का काम कर रही हो। कितनी बड़ी बात है, 5 स्कूल के बच्चे जितना काम करते हो उतना काम आपके बच्चे करते हैं। करते जाते हैं, उनमें भी खूब एनर्जी और खूब करते हैं, तो बहुत सुंदर करते हैं। तो यहाँ पर तो ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। और तो वैराग्य किन चीजों से होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैराग्य होता है मैंपन से, मैं है ही नहीं। और जब मैं नहीं रहती ना, फिर उच्चाट और ये सब नहीं रहता, उच्चाट नहीं, वो नहीं होता। वैराग्य जब मैंपन ही नहीं है ना, केवल प्रभु ही प्रभु है, इसलिए फिर बहुत बहुत मजा आता है ही नहीं मैं, सब प्रभु जैसे करवा दे करवा दे करवा दे। और वैसे भी भक्ति में तो सारा काम प्रभु के लिए ही हो रहा होता है और प्रभु ही करवा रहे होते हैं काम। कर्मयोग बंद कैसे हो जाए? कर्मयोग बंद नहीं होता, सृष्टि तो चल रही है बिल्कुल नॉन स्टॉप। तो इसका मतलब परमेश्वर की जो एनर्जी है वो तो कर्मयोग में चलती जा रही है नॉन स्टॉप। अगर हमारा मन नहीं करता करने को तो फिर नहीं, आप तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आप अपना घर का काम करके भी, आप ये काम करके भी, आप वो काम करके भी, उधर भी हुआ है उधर भी हुआ है, ये काम भी कर लिया, इधर जाप का भी कर लिया, उधर सत्संग का भी कर लिया, सब काम हो जाते हैं। तो वैराग्य किससे? मैंपन से, मैं अहम से जब वैराग्य होता है तो जब वो बोलते हैं ना महाराज, फिर थकान नहीं होती, फिर ऐसा नहीं होता है ना, फिर वैसा नहीं होता, ये सब बोलते हैं, हल्के हो जाते। तो वैराग्य तो मैंपन से होना है, वैराग्य तो देह अभिमान से होना है। क्योंकि जब देह मतलब देह अभिमान ही ना रहे तो ऊर्जा ही ऊर्जा, जबरदस्त हाई करंट, राइट। तो इसलिए फिर काम करने का मन नहीं करता, मन नहीं होता। वैराग्य होते तो मन नहीं करते, तो मन की बातें हैं। मन तो सब गया, मन गया, कामना गई, सब कुछ। अब वैराग्य किससे हो गया? और किससे हो सकता है वैराग्य? इन चीजों से, ईर्ष्या से। ईर्ष्या से वैराग्य हो जाए तो वैराग्य है ना। ईर्ष्या से वैराग्य हो जाए और क्रोध से मेरी चले इससे वैराग्य हो जाए, ये वैराग्य होने वाली चीज है। बाकी और क्या है? काम करने का मन है, परमेश्वर अपने काम के लिए भेजा है। महाराज का बहुत ही, महाराज तो बहुत बार ये बोलते हैं कि भाई परमेश्वर ने तो हमें अपने काम करने के लिए भेजा है और हम उनसे अपने काम ही करवाई जाते हैं, है ना, ये महाराज कहते हैं। तो फिर जब परमेश्वर ने अपने काम करने के लिए भेजा है तो ठप तो मशीनरी ठप तोड़ना होगी वो तो पूरी यूथ एनर्जी ऐसे हो जाती है काम करने में। इसलिए या बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसलिए अगर काम करने का मन नहीं कर रहा तो मन जो है, मन पे फोकस कीजिए कि ये मन है अपने खेल खेल रहा, राइट। मुझे तो हर काम प्रभु के लिए करने हैं, क्या करने को मन नहीं कर रहा है ना। कोई खाना खिला दे ऑब्वियसली मन करता है ना, कोई खाना खिला दे
राइट, क्योंकि हर रोज वही रूटीन बनती है, वो है, ये महाराज ने बोला है। हमारा मन करता है अच्छा सेटिंग चेंज कर दें, ये कर दें, वो कर दें। क्यों क्यों? ये मन ही है जो चेंज चाहता है। नहीं तो अगर हम आत्मा भाव में कोई चेंज ही नहीं है ना, वो तो एक रस है। सो बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम आत्मा भाव में हैं या हम अपने मन के वशीभूत है, मन के पीछे चल रहे हैं, मन को फोकस कर रहे हैं, या फिर आत्मा के गुण आ रहे हैं। अब देख लीजिए, अब कहाँ से, अब आत्मा के गुण मतलब कि हमारी कामनाओं से हमारा वैराग्य हो गया, हमारा हम से वैराग्य हो गया, तो आत्मा के क्या गुण है? आनंदमय है, वो परमानंद है है ना, और जॉयफुल है, और संतुष्ट है, बस सब बढ़िया। आ रहा है तब भी मजे, नहीं आ रहा तब भी मजे, मजे ही मजे है, हर चीज में मजे हैं। ये चीज हो रही है, होगी, नहीं हो रही तो मेहनत कर लो करने के लिए, बस दैट्स इट। सो इसलिए आत्मा जो है, आत्मा तो किसी चीज पे निर्भर ही नहीं है, तो तभी तो हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, है ना। एक परमेश्वर के सिवाय वो किसी भी चीज पे निर्भर नहीं है। इसका मतलब हम सारे काम खुद कभी कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए दृष्टि जो है वो इन चीजों पे होगी, तो फिर वहां से वैराग्य आना है, और कुछ नहीं है। सृष्टि में तो है राम, एक एक चीज में प्रभु की इतनी सुंदरता है, इतनी ज्यादा उनका स्पर्श है। तो मतलब आप खिड़की के सब बाहर देख के आपको रोमांच हो जाए, आप प्रेम में, मतलब आप में प्रेम जाग उठे, और कितना बाहर कितना सुंदर है। सो वैराग्य तो इन चीजों से होना है। देह अभिमान से वैराग्य कीजिएगा, करना है। देह अभिमान से वैराग्य करेंगे तो आत्मा तो बड़ी आनंदित है, आत्मा तो प्रकाशमय है, आत्मा तो सेवा में रहती है ना, और दूसरों के लिए वो सब ये सब चीजें गुण छलकने लग जाते हैं, और एंड देन यू फील यू आर जस्ट हैप्पी विदाउट एनी रीजन यू आर हैप्पी, यू आर जस्ट हैप्पी, दैट्स इट। कोई कारण नहीं है कि क्यों आप हैप्पी हैं है ना, कोई कारण नहीं होता कि आप क्यों हैप्पी, आप जस्ट खुश होते हैं, बिल्कुल। सो इसलिए वैराग्य देखिए आपको किन चीजों से वैराग्य हुआ है। वैराग्य हुआ है या मन उच्चाट हो गया है लोगों के बिहेवियर से। अब क्या हो गया है, अगर ऐसे होता है लोगों के बिहेवियर से उच्चाट होता है, तो आप किस पे फोकस है? लोगों के बिहेवियर पे फोकस है सेंड देम लव मैंने लिखा थैंक यू सेंडिंग, थैंक यू क्या लिखा था सेंडिंग यू लव, पता नहीं क्या लिखा था नहीं, थैंक यू फॉर योर लव क्योंकि इतना ज्यादा वो पीछे पड़ रही थी, हर रोज उन्हें कुछ ना कुछ मिल जाता था। और मैं बच्चों से ये कह रही थी, मैंने नाम नहीं किसी का लिया, मैंने कहा अच्छी चीज तो कुछ दिखती नहीं है, अच्छी चीज पे तो कभी कॉम्प्लीमेंट ही नहीं किया, कॉन्ग्रेचुलेट कुछ नहीं किया, लगी हुई है दे धड़ाधड़ फिर मैंने कहा धन्यवाद, आपका प्रेम इसी तरह का होगा तो धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, राइट, धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर लव। समझदार तो हैं सब, समझ तो जाते ही है पर शांत हो जाते हैं ना। कल सीखा था ये एक्चुअली, और वहां से वो चीज मन में रही। कल जब हम गए थे ट्रिप पर, वहां पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, वहां पे पुलिस ऑफिसर भी थे जो कि पर्यावरण के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। कहते ट्रेनिंग सेम होती है पर और एक्स्ट्रा सीखना पड़ता है, जैसे कि नाव चलाना, बोट चलाना, स्पीड बोट चलाना, ये सब सीखना पड़ता है। और तो वहां पे वो, और वैसे ही मतलब पुलिस तो बदनाम हर जगह की है, और यहाँ तो बहुत ही ज्यादा मतलब रंगभेद के कारण बहुत है। तो उनसे इस बारे में चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि एक ही बात है, अग्रेशन को अग्रेशन वापस देंगे तो गड़बड़ी होगी, है ना। अगर कोई आपको
शक्ति से आके बोल रहा है हाथ ऊपर करो, हिलना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आप अगर यस मैम यस सर करते हैं तब ठीक है। अगर आप वापस अग्रेशन देते हो तो गड़बड़ है, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर भी अग्रेशन है ना। मैं बताती हूँ इसको, ये फिर गड़बड़ कर रही है, मैं बताती हूँ उसको, मैं इसको इसकी जगह बताती हूँ राइट। ये अग्रेशन है इस तरह की। बट जब आप थैंक यू फॉर योर लव कहते हैं तो अगला जो एग्रेशन कर भी रहा है अब वो क्या करे उसको बाकी भी शायद कहेंगे कि बैठ जाए यार आराम से, क्यों कि ठंड रख, है ना। ये बात है। तो इसलिए इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अगर बड़ी बोल्ड बात है कि सेंडिंग यू लव सो बहुत बहुत आनंद आया था। और आप भी ट्राई करके देखिएगा जिनके ऐसे मुंह बने रहते हैं या जो पीछे ही पड़े रहते हैं, सेंडिंग यू लव या थैंक यू फॉर योर लव बोल दीजिए आपके प्यार के लिए। आप बार बार इतनी ईर्ष्या करते हैं या बार बार आपको क्रोध आता है या बार बार आपको कुछ होता है, तो आपके इस प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। हम आपका ये प्रेम बार बार आप भेज रहे हैं तो हम इसको प्रेम कंसिडर करते हैं, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद मुझे बहुत आनंद दिया था इसने, तभी मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी खूब आनंद आए और परमेश्वर खूब कृपा बरसाए। सो आइए हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।